कुंभ राशि वाले रिश्तों को बढ़ावा देने से पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाह रहे हैं और इसलिए आपके जिंदगी के फैसले बहुत सारी चीजों पर टिके हुए हैं जिन्हें एक एक करके संभालने की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे की स्थिति भी ठीक है और कई तरह के अच्छे विकल्प भी हैं आपके सामने, जिसके चलते काम और कारोबार में नई योजनाएं बन सकती हैं। लोग भी आपको कोई ना कोई ऐसी सलाह दे रहे हैं जिसके बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं। क्या न करें इस सप्ताह में? रोजमर्रा की रुकावटों को नजरअंदाज करते चले जाना ठीक नहीं है। हो सकता है उसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसा कारण हो जिसके चलते आप सही फैसले कर पाए। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें लोगों का सहयोग मिलने में कोई कमी नहीं। आर्थिक स्थिति ठीक है और तकदीर आपका साथ निभा रही है। आपकी अपनी कोशिशों से भी लाभ हो रहा है और अचानक लाभ के योग भी बने हुए हैं। ये सारी चीजें आपके फैसलों में मददगार हो सकती हैं। काम और कारोबार को स्थिरता की नजर से भी देखना होगा। लोगों के सहयोग को भी भली भांति समझना होगा, क्योंकि उसी की वजह से आप अपनी प्रेरणा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेहनत का रास्ता अभी भी धुंधला ही नजर आ रहा है। मीन राशि वाले ये समझ लें कि रिश्तों की अच्छाई की वजह से आपका भरोसा जगा है और आपको इस बात का आभास हो रहा है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। काम और कारोबार में भी तरक्की मिल सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति को संभाल कर चलाने की जरूरत है। धीरे धीरे ऐसा समय बन रहा है जिसमें कामकाज के क्षेत्र में आपकी चुनौतियां बढ़ें और आपको ज्यादा पैसा जुटाना पड़े। इसलिए पैसे से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करने से पहले थोड़ा सा रुक जाने की भी जरूरत है। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि लोग आपसे किनारा करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि आप लोगों की बात को ज्यादा सुन लें ताकि आप उनसे दूरियां ना बनाते चले जाएं। मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत की दिशा भी सही होनी चाहिए। काम और कारोबार में भी की गई मेहनत इस समय आपके भरोसे को भी जगा सकती है और आपको सफलता के रास्ते पर भी चला सकती है। यही इस समय की अच्छाई है। किसी भी विचार विमर्श में थोड़ा सा संभलना होगा। बहुत ज्यादा सख्त विचार बनाते चले जाने से तकरार पैदा हो सकता है और मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, जिसे आपको संभालना ही पड़ेगा। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, पर उसे आसान बनाने के लिए अपने व्यवहार पर काम तो करना ही पड़ता है। तो कई बार हमारी हम पर ही नजर नहीं पड़ पाती है, हम अपनी ही कमियों को नहीं जान पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है अपनी पड़ताल भी करते रहना कि कहीं कोई ऐसी आदत तो हमारे अंदर नहीं है या नहीं पनप रही है जो हमें मुश्किलें दे रही हो। तो बस आत्मविश्लेषण भी बहुत जरूरी होता है जिंदगी में कुछ बेहतर करने और पाने के लिए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, और सवाल हमारे सामने अब आता है गीता गुप्ता का। 14/7/1976 आपका जन्म का ईयर है। 6:45 शाम को जन्म हुआ है आगरा में। जॉब चली गई है, कब मिलेगी? और जॉब बार बार चली जाती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आपके सामने। तो आइए इसका समाधान ज्योतिष गुरु से पूछते हैं कि क्यों ये दिक्कत होती है और इन्हें मिलेगी कब जॉब अब तक। गीता जी, आपकी कुंडली है धनु लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जुलाई 2023 तक। जॉब चली गई है और आपने कहा बार बार जॉब चली जाती है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, जॉब तो अभी भी मिल सकती है, जो समय चल रहा है इसमें भी मिल सकती है, तो इसमें कोई कमी नहीं। पर अच्छी जॉब मिलने का समय है अब से 8-9 महीने के बाद, तो उस समय का भी पूरा फायदा उठाना है। अब कमियों की ओर आते हैं। देखिए, काम में अपने ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये पहली कमी मुझे नज़र आ रही है कि आपके अंदर क्षमता है और आप ऐसा कर भी सकते हैं, ऐसा मौका भी है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ा लें। थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा इस बात को, और ये सब कुछ संभव हो पाएगा। फिर आपने एक बात बीच में कही थी कि बार बार जॉब चली जाती है, तो आपकी कुंडली जो है, खासकर कैरियर से जुड़े जो योग हैं, उसमें मैं 2 चीज़ें देख रहा हूँ। एक तो आप बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक रवैया है आपका। इतना भी ज़्यादा मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए अपने हालात में, अपने बॉस में, अपनी परिस्थितियों में, अपनी कंपनी में। ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। दूसरी आपकी कमी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं, तो हर चीज़ को थोड़ी सी नेगेटिविटी से भी आप ले लेती हैं, थोड़ी परेशान भी ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, थोड़ी
स्ट्रेस में भी ज़्यादा आ जाती हैं और ये डिप्रेसिव नेचर भी बन जाती है अगर ये आदत जो है इसको रोका ना जाए। तो हम सबको शायद अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, जो आपको भी इस समय करना ही पड़ेगा। तो एक तो दूसरों की आलोचना करने से बचना, और ये एक आदत सी भी बन जाती है कि हम दूसरों को देखते हैं तो जज करने लगते हैं। 8-9 महीने बाद अच्छी जॉब का मौका आपको मिल रहा है, तो थोड़ा सा संभल कर चलेंगे, थोड़ा सा बेहतर ढंग से अपने आप को दुनिया के सामने रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आइए अब आखिरी 2 राशियां रह गई हैं। अब वो कौन सी 2 राशियां हैं उनको भी जान लेते हैं अपने भाग्य चक्र को घुमा के। मेष और वृषभ, आपके लिए ये सप्ताह क्या सौगात लेकर आ रहा है और आप कितने तैयार हैं इस सप्ताह के स्वागत के लिए? आइए चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास आपके 7 दिनों के आकलन के लिए। मेष राशि वाले ही समझ लें कि किसी यात्रा या बदलाव में नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते चले जाने से बचना है। अपनी कोशिशों के दम पर और अपनी सूझबूझ से चलते चले जाना कहीं बेहतर है, ताकि हालात संभले रहें। इस प्रयास में आपको लोगों को भली भांति समझने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी तरह के नुकसान से बचना होगा, और इस समय सबसे बड़ी बात यह होगी कि जोखिम आपको मुश्किलों में डाल सकता है, इसलिए अपना बचाव बनाए रखना कहीं ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? अविश्वास मतभेद को पैदा करता है और किसी भी मतभेद में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोगों के भरोसे चलकर अपनी कोशिशों को कम करते चले जाना भी ठीक नहीं है। अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा और अपने कर्तव्य को निभाना होगा, ताकि लोगों के मन में जो भी चल रहा है उससे आपका नुकसान ना होता चला जाए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे से जुड़ा कोई गलत फैसला करना ठीक नहीं है। पैसे को लेकर किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करते चले जाने से बचने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की अपनी इच्छाएं और अपना स्वार्थ हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों के प्रति आपका मन पहले से ही संतुष्ट नहीं। पर कोशिश ये करनी पड़ेगी कि किसी भी चीज का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर बिल्कुल ना पड़े। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में समय बीतता चला जा रहा है और कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। आपकी परेशानियां यूं की यूं खड़ी हैं। जितनी देरी हो रही है उतना ही अविश्वास भी बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसा लगता है जैसे लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। वृषभ राशि वालों के मन में यह इच्छा है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर लिया जाए, और आपकी आमदनी के साधन भी बने हुए हैं, पर आप चाह रहे हैं कि आपकी समृद्धि बढ़ जाए और आप अपनी जरूरतों को हर तरह से पूरा कर पाएं। ऐसी सोच बनाना अच्छी बात है, पर ऐसे में अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी आमदनी के साधनों को भली भांति समझें, ताकि लगातार लाभ बना रहे। रातों रात अपनी समृद्धि को बढ़ाने की उम्मीद लगाने से बचना होगा, क्योंकि ऐसे में कई सारी छुपी हुई परेशानियां हो सकती हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को हर रूप से संभाले रखने की भी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी बचत को कहीं फंसाते न चले जाएं, और इस समय कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसे आपकी गलती के रूप में देखा जाए। ये समय गलतफहमियां पैदा कर सकता है, इसलिए कोई ऐसी बात ना कहें जिसका कोई और मतलब निकाला जाए। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में मनमुटाव पैदा हो सकता है, इसलिए भरोसा भी जगाए रखना होगा और लोगों की गलती निकालते चले जाने से भी बचना होगा। हर चीज का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करते चले जाने से भी नुकसान ही होता है। घर परिवार में रिश्तों को संभाले रखना आसान है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी अच्छाई बनी हुई है। आपको भी अपनी अच्छाई का परिचय देना होगा, ताकि आपसी तालमेल को बेहतर किया जा सके।